हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि आपके कार्यकाल में जो सारे काम कंप्लीट हमारे निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 92 कार्य और भाई और बहनों, आपने देखा है कि यह चित्तौड़ गौरवशाली धरा हमारी गौरवशाली धरा है। मैं सबसे पहले तो इस धरा को नमन करता हूं। क्यों? इसका मान और सम्मान देश नहीं दुनिया में चित्तौड़गढ़ का जो सम्मान है वो दुनिया में अलग ही है, क्योंकि यहां के कण कण में मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले वीरों के शौर्य और बलिदान की गाथाएं हैं। मेवाड़ शक्ति और भक्ति की भूमि है। ये वीर भूमि महाराणा प्रताप शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती है और भक्ति की मूर्ति मां मीराबाई की भूमि है। यहाँ स्वामी भक्त पन्नादाय की भूमि है तो भामाजा जैसे दान वीरों की भूमि है। इसलिए मैं इसको नमन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और आपने देखा है कि ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से पूरे राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का नेतृत्व, वो आप देख रहे हैं। जो हमारा दुनिया में स्वाभिमान बढ़ा है वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये सावन का महीना है। मैं अभी जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो देखा ये हरी चादर बिछी हुई है। सभी जगह इंद्र भगवान की कृपा है और ये कृपा इसलिए है कि जो मन से जनता के प्रति जवाबदेही होता है, मन से काम करता है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हो रहा है तो ईश्वर भी प्रसन्न है। इसलिए ईश्वर की भी मेहरबानी हमारे ऊपर खूब अच्छी तरह से हो रही है। ये बारिश ये हमारे लिए अमृत है और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 1.5 साल के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, हमारा राजस्थान विकसित कैसे बन सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आवश्यक है, जो राजस्थान को करना है उनको करिए। इसलिए सबसे पहले राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता थी तो पानी की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है। चाहे हमारी वो ERCP की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी वो ERCP की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है। या हमारी यमुना समझौता हो, हरियाणा से पानी उसकी भी DPR बन रही है। या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो जिसमें एनीकट और टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था वो बेकार जाता था, उस पानी को किस तरह से उपयोग में लेकर के हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा माई डैम है उसका फायदा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिले, हमारे पाली जिले को मिले, इसके लिए भी काम किया है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारी इंदिरा गांधी नहर है
उसका पानी मिले, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमारे संपूर्ण राजस्थान में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। हमारे लिए दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। हमने कहा था आपको, किसान भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए। हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे। किसान को दिन में बिजली देंगे, जिससे किसान रात्रि को परेशान नहीं हो। वो सर्दी में ठिठुरता है, किसान की पीड़ा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और आपने देखा है कि बिजली के बारे में आपको कोई बिजली की कमी आ रही है क्या? ये तो 25 है, ये तो 2025 है। लेकिन आपने देखा जिस तरह से हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, कांग्रेस ने 5 साल में नहीं बढ़ाया, जो हमने 1.5 साल में करके बताया है। यह उसी का प्रमाण है कि आपके यहां कोई प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होती। होती है तो वो लोकल के फॉल्ट होते हैं, उसके कारण होती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने किसानों को भी कुसुम योजना से जोड़ करके, किसान को अन्नदाता तो है ही, लेकिन हम उसको ऊर्जादाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा, हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया, और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ के एमओयू हमने किए, और आपने देखा है 3.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरती पर आ गए और उनका काम प्रारंभ हो गया। और इसी तरह से हमने कहा था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में 4 जातियां हैं। वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर इन 4 का उत्थान होगा तो मेरे गांव का भी उत्थान होगा, मेरी विधानसभा का उत्थान भी होगा, मेरे जिले का उत्थान होगा, और मेरे प्रदेश का और मेरे देश का उत्थान होगा, और मेरा प्रदेश विकसित देश बनेगा।